वहां दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट एक एक करके सामने आ रही है, उससे पिछली सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। सिरसा ने कहा कि डीटीसी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरह से पार्किंग ठेकेदारों पर हजारों करोड़ बकाया है। नेता विपक्ष आतिशी के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कि उनकी मजबूरी है, अगर वो ये कहेंगे कि बजट अच्छा है तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से। सरकार के द्वारा 3 कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं और अगर हम डीटीसी को लेकर तो बात करें तो उस पर भी रिपोर्ट पेश हो चुकी है, उस पर चर्चा भी होनी है। सर, किस तरह से देखा जाए, कई बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र इस रिपोर्ट में भी सामने आया था। जी, बहुत बड़े घोटाले ही सीधे समझ में आए हैं इस रिपोर्ट में, और वो सारा जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। अगर पेज टू पेज पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए आतिशी जी कह रही थी कि रिपोर्ट पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरह से 8,000 करोड़ से ज्यादा हर साल तो केवल ब्याज में जाना शुरू हो गया। किस तरह से 225 रुपए पर किलोमीटर की जहां बस चलाने का खर्चा आता था वहां 487 रुपए पर किलोमीटर हो गया। किस तरह से हजारों करोड़ रुपए प्राइवेट ऑपरेटर्स का पैसा जो है पार्किंग का वो छोड़ दिया गया, मांगा ही नहीं गया, उनसे रिकवरी नहीं की गई और अंडर टेबल पैसे ले लिए गए। किस तरह से 850 बसों रूटों पर जो बस चलनी थी उसकी जगह केवल 450 रूट पे बस चलाई जा रही थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो बात थी वो तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। और उसके बाद जो क्राइम हो रहा था बसेस के अंदर, वो सबसे बड़ा कैग रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये जो अलार्म बटन और सब फ्रॉड के नाम से पैसे लूटे थे, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद था, पैसा 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 इकट्ठा करना। इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं थी। हर कैग की रिपोर्ट, अब बताइए 14 कैग की रिपोर्टें हैं जी। क्यों कैग की रिपोर्ट कोई घोटालों के लिए थोड़ा ही ना होती है। कैग की रिपोर्ट तो सारी जानकारी देती है। ऐसी कौन सी ऐसा कितने घोटाले किए होंगे कि हर बार कैग की रिपोर्ट में घोटाला सामने आता और इनको सबको छुपा कर बैठे हुए अभी तक। सर, एक और सवाल ये है, क्योंकि अगर हम मंगलवार की बात करें तो बजट भी पेश हुआ है। आपके मंत्रालय के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो कितना ज्यादा सौगातें लेकर आया है? बड़ा है। देखिए, दोनों में, एनवायरमेंट में भी और फूड एंड सप्लाई एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री एक स्टेट की, प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसी से आपको रोजगार मिलता है, उसी से आपके पास आमदन के स्रोत बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, नए इंडस्ट्रियल हब लाए जा रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट मीट कराई जा रही हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को तो रोजगार देंगी और इसी तरह से कई 100 करोड़ रुपए का ये निवेश लेके आएंगी और उससे दिल्ली की एक बेहतरी की और दिल्ली ले जाएगी। और यही चीजें जो हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करने का काम भी करेंगी। तो मेरा मानना है कि ये जो बजट है 1 लाख करोड़ का, ये केवल हम 1 महीने की सरकार में देने में कामयाब हुए। इससे एक बात समझ में आ गई कि दिल्ली के अंदर बहुत जो है रिसोर्सेस हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों ने बहुत कुछ दिया दिल्ली सरकार को। अगर दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम करती तो दिल्ली को अब तक बदल पाती। लेकिन अब आप दिल्ली बदलती देखेंगे, कूड़े के पहाड़ को हटते देखेंगे, नई यमुना जी की सफाई देखेंगे, यमुना जी शुद्ध हो जाए और उसमें टूरिज्म तक चलेगा, किश्ती तक चलेंगी। और इसी तरह नई सड़कें बन रही हैं, नया सूएज की लाइनें डल रही हैं, नई पानी, स्पष्ट पानी लोगों के घर में पहुंचने का काम हो रहा है। दिल्ली बदलती दिल्ली होगी। आप कहें दिल्ली बदल रही है, लेकिन आतिशी ने हाल ही में पत्र भी लिखा है अभी, और उनका ये आरोप है कि बजट पर चर्चा के लिए समय कम दिया गया है। साथ ही में उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की है और ये भी आरोप लगातार ही लगा रही है कि इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं हुआ और बजट पेश हो गया। चलिए, अगर आप ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि आतिशी जी इस बजट को देख के डांस करेंगी तो आपकी अपेक्षा गलत थी। जो कर रही वही करना था। आपको क्या लगता है, आपको आतिशी जी विपक्ष की नेत्री अच्छी नहीं लगती? आप वो अगर अच्छा बोलेंगी तो शाम को केजरीवाल जी उनको हटा देंगे। अलग में आके सभी एमएलए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बजट है, कमाल हो गया यार, हमारे भी काम हो जाएंगे, अब तो अच्छा करते हो जो केजरीवाल को ठोकते हो, हमें तो बड़ी खुशी होती है। सब एमएलए हम हंस रहे होते हैं कि देखो उसका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। अब देखिए, कभी आपने सुना है आज तक विपक्ष के नेता ये प्रस्ताव लेके आए कि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल को म्यूजियम बना दीजिए? इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अरविंद केजरीवाल जी के, मैं माफ करना नहीं ऐसी लोग यूज करता, पर इससे बड़ी उनके मुंह पे चपेट नहीं हो सकती। चलिए, शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।